ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज जो विधान आपके पास लेकर आया हूं, बहुत लोगों के पास समस्या है। कारण ये अलगाव का, दो व्यक्तियों को अलग करने का। लेकिन ये भी बता दूं कि अलग कैसे करने का वो नहीं करने जा रहा हूं कि पत्नी को अलग कर दूं, प्रेमी प्रेमिका को अलग कर दूं, माता और पुत्र को अलग कर दूं, भाई बहन नहीं। इनमें वो जो गलत रास्ते पर चले गए हैं अपने परिवार से विमुख होकर के। अब देखिए होता क्या है कि आज का जो युग चल रहा है, धर्म को भूल करके लोग धन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोलुपता का जो आचरण हो रहा है वो धन की तरफ हो रहा है, धर्म से आप विमुख हो रहे हैं। ना स्त्रियां सोचती हैं सती सावित्री के बारे में, माता सीता के आचरण को, न पुरुष सोचता है श्री राम के आचरण को, सत्यवान के आचरण को। भटकाव क्या होता है कि आप एक गलत आकर्षण में बंधकर, सौंदर्य का जो मुख है वो मन और आत्मा से है। लेकिन आज का जो बोध है आपका, सौंदर्य आप शरीर का देखते हैं, मन का तो कोई देखता नहीं, तो परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्त्रियां भटक करके पर पुरुष के, प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर कि अरे छोड़ो, इससे बढ़िया तो ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा धन है, ये ज्यादा व्यय करेगा। पुरुष कितनी भी आचरण वाली पत्नी है, साथ में सहयोग कर रही, पूर्णतया निष्ठावान है, फिर भी लोलुपता में फंसकर पर स्त्री के चक्कर में पत्नी को प्रताड़ित करता है। प्रेमी 4 दिन एक कन्या के साथ रहा, प्रेमिका के साथ में, अब उसके मन में भटकाव आया क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप मन के सौंदर्य को छोड़कर तन के सौंदर्य में जितना बनेंगे उतना ही ज्यादा आप परेशान होंगे और कष्ट में रहेंगे। अब उसने देखा अरे ये तो इससे भी सुंदर है, अब उसके चक्कर में पड़ गया और इसको छोड़ दिया। और यहाँ क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, एक के बाद एक इधर से उधर भटकना। ये तो दल बदलू हो गए कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और क्या हुआ अंत में? दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। किसने? जनता ने। कह रही ये तो रोज पार्टी बदलता है। तो आपका क्या होगा कि आपको भी वो व्यक्ति जो प्रथम आपके साथ थे, आप द्वितीय तृतीय हुए और फिर सब जगह से परेशान होकर सोचा अपने मन में नहीं वही सही है, और वहां लौट के आए तो क्या हुआ कि वो डाल आपकी टूट चुकी है। क्योंकि इस डाल पे आप संतुष्ट नहीं थे, गड़ रही थी ना, कूद के उस पे गए, तीसरी पे सब टूटती गई और फिर लौट के आए नहीं वही डाल हमारी ठीक थी। पता चला वहां कोई और बैठ चुका है, स्थान नहीं रहा। तो ये जो गलत रास्ते पे लोग चल पड़े हैं, पत्नी को छोड़कर, पत्नी पति को छोड़कर, प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर, प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर अलग अलग लोगों से जुड़ गए हैं। तो जो लोग गलत तरीके से एक दूसरे से बने हैं उनको अलग करने के लिए कि पुनः परिवार में आए, क्या हो कि पुनः अपने परिवार में आए, उनको अलग करने के लिए एक दूसरे से हमने पूजन करके कुछ चीजें तैयार की। अब आपको क्या करना है कि उन चीजों के लिए मन को एकाग्र करके, कि जैसे ये देखा गया प्रेमिका परेशान है, प्रेमी उसका जो है वो दूसरी लड़की के साथ में जुड़ गया है और वो उसको हृदय की अंतरिम गहराइयों से चाहती है। पत्नी परेशान है कि पति पर स्त्री के साथ में रह रहा है और मुझे ना खर्चा देता है ना मेरे पास आता है। इधर पति परेशान है कि मेरी पत्नी पर पुरुष के चक्कर में फंस गई है और मुझसे तलाक के लिए तैयार है। तो अब उस व्यक्ति का करना आपको क्या है कि जैसे प्रेमिका पर पुरुष के चक्कर में या प्रेमी पर स्त्री के चक्कर में, तो दोनों का नाम लेना है। पति पत्नी को छोड़कर पर स्त्री के साथ में है और पत्नी पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ में है।
आपको क्या करना है, दोनों का नाम लेना है। जैसे स्त्री पति के लिए है तो पति जिस स्त्री के साथ में उस स्त्री का और पति का नाम, प्रेमी या प्रेमिका क्या करेंगे, जो जिसके चक्कर में एक दूसरे का नाम ले करके। फोटो आपको मिलनी नहीं है, चूंकि ये तो पर संबंध है तो फोटो नहीं मिलेगी, सिर्फ नाम लेना है। फोटो मिल जाए तो ठीक है, नहीं अगर मिलती है तो करना क्या है आपको, दिन कोई भी हो, देखिए यहाँ दिन का कोई बंधन नहीं कि शुक्र मंगल से कुछ नहीं, समय कोई भी हो, 3 पहर में किसी भी पहर, प्रातः काल, दोपहर या सायंकाल में एक पीले रंग का कागज लेना है, कोई और में पीले रंग का कागज, और बैठना कहाँ है, पूजन वाले स्थान पे। पीले रंग के कागज को लेना है, अगर फोटो मिल गई तो दोनों की फोटो, और नहीं तो पीले रंग के कागज में छोटे छोटे इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे 2x2 के, और दोनों पर दोनों का नाम लिखना है। दोनों पर पत्नी, अगर पति भटक गया तो पति और उस स्त्री का नाम, पत्नी भटक गई तो पत्नी का और उस पुरुष का नाम, प्रेमी भटक गया तो प्रेमी का और उस लड़की का नाम, प्रेमिका भटक गई तो प्रेमिका का उस लड़के का नाम ले करके दोनों पर लिखना है। और दोनों पे लिखने के बाद में उस नाम के नीचे आपको लिखना है ओम गुं गुहाय नमः, दोनों के नीचे ओम गुं गुहाय नमः या स्वा लिख करके अब आपको क्या करना है, दोनों पर ये इंद्रजाल हंती है, देख लें आप, और ये सांप के बिल की मिट्टी, इंद्रजाल हंती और सांप के बिल की मिट्टी है, और न्योला आयल लेना है। अब इन दोनों चीजों को, इंद्रजाल हंती और सांप के बिल की जो आप मिट्टी लाए हैं, लेकिन सांप के बिल की मिट्टी जो आपको लानी है, यही बस रोज कभी भी नहीं, यही एक निश्चित दिन पे पूर्णिमा काल हो, उस काल में जा करके गोधूली वेला में अंधेरा ना होने पाए और सायंकाल हो, उस समय जब सूर्यास्त हो गया हो, तो ये भी ध्यान रखिए कोई आपको देखने ना पाए और न टोकने पाए, अरे भैया खोद रहे, ये क्या खोदता हो, या ये क्या खोद रहे यार, क्या निकाल रहे इसमें से, कोई टोकने ना पाए, चुपचाप निकाल लेना है और लेकर के आना है। नेवला का तेल लेना है। अब इन दोनों चीजों को नेवले के तेल में खूब मिश्रण कर लेना है। मिश्रण करके उन दोनों नामों पे जिनको आपको अलग करना है लेपन कर देना है, हल्के हाथ से, किस उंगली से, मध्यमा उंगली से ऐसे डुबोना है और यूं लेपन करना है दोनों कागज पे, और लेपन करके फिर दोनों कागज को यूं करेंगे तो मिल जाता है, विपरीत दिशा में ऐसे जोड़ करके और फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद में काले धागे से बांध कर, और नजदीक में अगर आपकी पीपल का वृक्ष हो या नीम का वृक्ष हो तो वहां पर गाड़ देना है। नहीं गाड़ सकते हैं, डाल, जो डाल दक्षिण मुख जा रही हो उस डाल में बांध देना है। और बांधने के बाद में इस क्रिया को करने के बाद आप चले आए, लेकिन अक्सर क्या होता है कोई क्रिया करके लोग आते धड़ 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 घर में घुस जाते, नहीं, इस क्रिया को करके जब आप वापस आएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीछे से कितनी भी आवाज है मुड़ के नहीं देखना है, घर आकर के हाथ पांव धुलकर फिर अपने घर में प्रवेश करें और इंतजार कीजिए, ऐसा चमत्कार होगा जो आपके घर में, जैसे पत्नी अगर पति विमुख हो गया है या पत्नी विमुख हो गई है तो दोनों चिंतित रहते हैं, और जब आप चिंताग्रस्त होंगे तो वजन जो 80 किलो और 20 किलो रह जाएगा, हमेशा मन उद्विग्न रहेगा, चेहरे पे कालापन आने लगेगा, व्यथित रहेंगे, परेशान तो कोई कार्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो जब इस कार्य को आप करेंगे तो देखिएगा चुटकियों में चमत्कार होगा, बहुत लंबा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो भटक के छूट कर चला गया है वो दौड़ते हुए वापस आएगा, अपनी गलतियों की माफी मांगेगा और आपके साथ प्रेम पूर्वक रहेगा। वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे पत्नी पति हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे प्रेमिका और प्रेमी, सब एक दूसरे के साथ जुड़कर जीवन भर प्रेम पूर्वक रहेंगे।
ये ऐसा कार्य कि बीच में कोई भी इस कार्य को काट नहीं सकता, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो या ओझा हो। इसके कार्य को मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसको करें और देखिए आपका जीवन कैसे प्रेम पूर्वक कटता है। कोई भी आपके इस प्रयोग को, कैसा भी तांत्रिक मांत्रिक को काट नहीं पाएगा और जीवन भर आप लोग सुखी रहेंगे। ये जो अलगाव हो गया है, जो भटकाव हो गया है, ये सब हट जाएगा। अब प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में जीवन निर्वाह करेंगे। वो जो प्रेमी प्रेम का विवाह करके और जो पति पत्नी है जुड़ कर एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके प्रेम पूर्वक पूरे जीवन साथ में रहेंगे। तो इस छोटे से प्रयोग को करें, भटके नहीं, कहीं लुटे नहीं, छोटे से प्रयोग को करें। चमत्कार देखिए, जीवन कैसे खुशहाल होगा, प्रसन्न चित रहेंगे। और कोई भी बात जाननी हो, ना समझ में आ रही हो, वीडियो में दिए हमारे नंबर पे संपर्क कर ले। आना चाहे अयोध्या कर मिल सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को अन्य भाई बहनों के लिए जो परेशान हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से अयोध्या से विदा लेता हूं। बोलिए हर हर महादेव।